Hello everyone, a very good evening to all my dear viewers, my students and my dear friends. I am Avinash, an advocate at Supreme Court of India. Today, I am going to tell you and explain you about a question which was asked in National Law University Delhi exam in 2011, that is LET, NLU Delhi 2011. Regarding the question is related to contributory negligence. The question is related to contributory negligence. Firstly, I shall be telling you the legal principle and then I will explain the legal principle and then I will come down to the factual situation. Right? सुनिएगा ध्यान से. लीगल प्रिंसिपल क्या है? लीगल प्रिंसिपल दिया गया है, क्वेश्चन है एनएलयू दिल्ली 2011 का, दैट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन एन एक्सीडेंट इज अ डिफेंस टू अ चार्ज इन क्रिमिनल लॉ. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज अ डिफेंस टू अ चार्ज इन क्रिमिनल लॉ. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता क्या है. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब यह है कि अगर मैंने आपको धक्का मारा, आप मेरे गाड़ी के नीचे आ गए, तो मेरी गलती, ऑफ कोर्स मेरे गाड़ी के नीचे आ गए तो आप कह सकते हो कि मैंने धक्का मार दिया आपको. लेकिन जब आप गाड़ी के नीचे इसलिए आए क्योंकि आप एकाएक दौड़ करके गाड़ी के सामने आ गए, आप गलत तरीके से एंटर कर गए, रेड लाइट वगैरह, मतलब ग्रीन लाइट रेड लाइट का कोई परवाह नहीं किया आपने, डिवाइडर का कोई परवाह नहीं किया, गाड़ी आ रही थी, आप क्रॉस कर गए बीजी रोड पे और तब आप गाड़ी के नीचे आ गए. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं. मतलब कि सिर्फ मेरी गलती नहीं है, आपकी भी गलती है. आप मेरे गाड़ी के नीचे आ गए, आप मुझे लायबल कह रहे हो. ऑफ कोर्स अगर कोई मेरी गाड़ी के नीचे आएगा मैं लायबल हो जाऊंगा, लेकिन जब आपकी भी गलती है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. और आपके लीगल प्रिंसिपल में यही कह रहा है कि दैट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन एन एक्सीडेंट इज अ डिफेंस टू अ चार्ज इन क्रिमिनल लॉ. दो बाइक वाला भी चला रहा है. अब एक बाइक वाला दूसरे बाइक वाले को धक्का मार दिया. पहला बाइक वाला भी गलत चला रहा था, दूसरा बाइक वाला भी गलत चला रहा. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से बोथ हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द रिजल्टेंट डैमेज, इन द रिजल्टेंट हार्म व्हिच हैज टेकन प्लेस. क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दैट एक्स द डिसीज्ड, डिसीज समझते हैं ना? डिसीज जो मर जाता है, मरे हुए आदमी को लॉ में कहते हैं डिसीज्ड, जिसका डेथ हो गया. X the deceased was negligently crossing the BG road at Connaught Place in Delhi while Y's car hit him, resulting in his death of X. What is the liability of Y? X जो deceased है, जो मर गया, वो negligently रोड क्रॉस कर रहा था, बीजी रोड को, कनॉट प्लेस के पास दिल्ली में, जब Y की गाड़ी ने उसको धक्का मार दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि X की डेथ हो गई. तो सवाल ये है कि Y विल बी हेल्ड टू बी लायबल और नॉट. Y लायबल होगा या लायबल नहीं होगा? पहला ऑप्शन है Y इज लायबल फॉर डेथ ऑफ X. दूसरा ऑप्शन है Y इज पार्टली लायबल एज X कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज ओन डेथ. तीसरा है Y is absolved from liability based on principle of contributory negligence. D none of the above. देखिए यहां पर कि Y तो लायबल बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्शन सी आपका सही है, that Y is absolved from liability based on the principle of contributory negligence. Y को किसी भी तरह का क्रिमिनल लायबिलिटी वाई के ऊपर आप इंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि
वाई अपनी गलती की वजह से उसको धक्का नहीं मारा है। वाई तो गाड़ी चला रहा था और बीजी रोड पर नेग्लिजेंटली एक्स आ गया, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल पर वाई विल नॉट बी हेल्ड टू बी लायबल, वाई लायबल नहीं होगा, राइट। आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन डिटेल and I have made the things very clear, right? So stay tuned for all the relevant questions, all the relevant legal concepts to the channel of Chanakya CLAT classes, right? Thank you everyone for watching me. Jai Hind.